मैडम, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत। नमस्कार, स्वागत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा और आपको भी। मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि क्या हुआ अभी तक जो मुस्लिमों के साथ कुछ आपका इस तरह हुआ था कि उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक विशाल रैली आपकी होने वाली थी दिल्ली में, मुस्लिमों में आपका बहिष्कार कर दिया था पार्टी का। क्या लगा आपको कि आप डर गए कि मुस्लिम मेरे साथ नहीं आएंगे और पार्टी का क्या होगा? किस तरह विचार बन रहे थे जो आप गए और आपने मुस्लिमों को, कुछ लोगों को लेकर, और आप विकास शर्मा जो मेयर हैं, महापौर हैं, उनके पास पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? पूर्ण कौमी एकता का गुलदस्ता है, बल्कि पूरा उधम सिंह नगर और आसपास के क्षेत्र, उसमें हर जाति धर्म समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में भी बधाई देते हैं। और अभी कुछ समय से कहीं ना कहीं रुद्रपुर का माहौल वो अशांत करने की कोशिश लगातार होती है, लेकिन रुद्रपुर शहर के चाहे कोई भी समाज के व्यक्ति हो, वो इस माहौल को बराबर शांतिपूर्ण बनाए हुए हैं। और अभी पहले भी जिस तरह से चौराहे से ट्रैफिक में एक संस्था या धर्म की वो जो बाजार थी जी। वो ट्रैफिक के बीच में, सड़क के बीच में आ रही थी, वो हटी। लेकिन हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं रोड चौड़ीकरण, विस्तारीकरण हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उसमें भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि कहीं ना कहीं माहौल अशांत हो या छोड़ को लेकर मुस्लिम समाज के। नहीं मैडम, मैंने सिर्फ विकास प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की, किसने की, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या कांग्रेस को डर लगा कि बीजेपी का कैसे सामना करेगी, तो मुस्लिम का साथ देना पड़ेगा, तो कल आप लोग पहुंचे हैं? मेरा ये मानना, क्या लगा आपको मुस्लिम नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि को लेके कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अलग अलग तरीके से उस समस्या के लिए, उस समस्या के हल के लिए मिले भी हैं। जी जी। शाम को हम भी कांग्रेस का एक शिष्टमंडल मेयर विकास शर्मा जी से मिले और उनको उनकी पीड़ा को बताया कि भाई बारात घर अगर उसमें बैरिकेटिंग कर देंगे या तार बाड़ कर देंगे तो कल को शादियों में दिक्कत आएगी। वहां पर जो टॉयलेट्स बने हुए हैं तो उसके आगे भी अगर बाढ़ कर देंगे तो कैसे यूज कर पाएंगे। ऐसी अनेक जो समस्याएं थी उसके बारे में हम सभी एक शिष्टमंडल गए थे। उसमें ईदगाह कमेटी के भी कुछ लोग थे, पार्षद प्रत्याशी भी थे, पूर्व पार्षद भी थे, पार्षद भी थे। तो सभी ने अपनी बात को कहा है और उन्होंने हम सबकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना भी है। तो जमील भाई, हम कहना चाहते हैं कि अगर उस समाज के हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का बहिष्कार किया, इसलिए कोई जनप्रतिनिधि या पार्टी के लोग डरे, ऐसा नहीं है। वो भले बच्चा अपने मुखिया से आक्रोश जता सकता है और ना तो बच्चा अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और ना ही माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने अपना आक्रोश जता के अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को बताया और पार्टी के लोगों ने उस व्यथा को देखा भी। कांग्रेस अगर माता पिता बन रही है तो जिस वक्त ये वाकया हुआ था, जिस समय मतलब ये प्रकरण चला था, उन्होंने बहिष्कार किया, उससे पहले तो और बाद में भी एक हफ्ते, एक सप्ताह और भी हो चुका। उसके बाद जब कांग्रेस का बहिष्कार मुस्लिम समाज के लोगों ने किया, फिर भी ना ही आप गए। आपके पहली बात तो विभाजन है, किच्छा से विधायक, जो कि विधायक किच्छा के हैं, तिलक राय बैल जी, उन्होंने भी नहीं कदम कभी रखा कि मुस्लिमों के साथ खड़े हो। क्या मेरा मतलब है कि क्या कांग्रेस डर रही है? माँ और बाप अगर कांग्रेस है तो क्या बच्चे से डर गई कि बच्चा मेरे पास नहीं आएगा? तो आपने ये कदम रखा। बहल जी भी गए एडीएम से, शायद पंकज उपाध्याय जी से वो भी जाके मिले हैं या डीएम से मिले, उन्होंने भी कदम अब रखा और आपने अब रखा। कांग्रेस घबरा गई थी, मुझे लग रहा कि भाजपा का मुकाबला करेगी कैसे? नहीं, जिस समय ये प्रकरण हुआ ना तो हमारे जो तिलक राज बेहड़ जी है उनकी नॉलेज में भी नहीं था, हिमांशु गावा जी भी बाहर गए हुए थे और बाद में हमें पता चला। और आपने देखा होगा कि बेहड़ जी ने भी बयान दिया है और मैंने भी बयान दिया है, सीपी शर्मा जी ने भी बयान दिया है
हिमांशु गावा जी ने भी बयान दिया है, सबने फेस किया है। बयान तक सीमित रहे आप लोग, बस अपने अपने बयानों तक सीमित रही कांग्रेस, आगे की कोई नहीं बढ़ा। देखिए वो जो जब सत्ता उनकी है और प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों ने पूरा मंथन करके और अपनी अलग अलग तरीके से लगातार हम हमारे जो मुस्लिम समाज के लीडर हैं उनसे संपर्क में थे। जरूरी नहीं है कि ऑन कैमरे में ही हो, ऑफ कैमरे में सबसे संपर्क में थे और इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रयास कर रहे थे। मैडम ऑन कैमरे क्यों नहीं, आप ऑफ कैमरे क्यों, आप किसी की हेल्प करना चाहते, कांग्रेस क्यों करना चाहती है आगे? अच्छा मैडम एक मिनट मैडम, ये ऑन कैमरे क्यों नहीं? अगर ऑन कैमरे आप खुलेआम अगर 90% वोट अगर मुस्लिम का आप लेते हैं, यानी कि कांग्रेस लेती है, तो खुल के क्यों नहीं, ऑफ कैमरे क्यों नहीं? अभी आपने देखा मुस्लिम समाज का कहना है कि हमें वोट बैंक समझा जाता है। अभी एक प्रकरण हुआ शहर के अंदर, नगर निगम ने थोड़ा सा इशारा किया जे ज्वेलर्स पर, वहां पर आप लोगों की यानी कि नेताओं के, सभी तरह के नेताओं की, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वहां लोग सैकड़ों लोग पहुंच गए, वहां पर पहुंचे। लेकिन यही तो आप कांग्रेस से कहते हैं मुस्लिम समाज कि हमें वोट बैंक समझा जाता है। देखिए बाजार में जो एक व्यापारी के साथ हुआ, आपने देखा होगा कि वहां पर भी कांग्रेस के लोग या कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंचे थे। जी वो तो पहुंचे थे, वहां पर क्या नाम है, जो इस समय मंडल के अध्यक्ष हैं, तुम्हारा व्यापार मंडल है संजय जुनेजा जी, हमारे व्यापार मंडल के, जो वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, कांग्रेस भी है, एक कांग्रेस विचारधारा से वो जुड़े हैं। हाँ। लेकिन वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है और व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते व्यापारियों के बीच में पहुंचना उनका बहुत जरूरी था, वो पहुंचे थे। और आप देखिए कि बाकी कोई नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि निगम का कई बार ये कहना था कि भाई अतिक्रमण नाली के अंदर रखे, उसको लेके कुछ उनके कर्मचारियों के साथ गर्मागर्मी हुई और वहां व्यापार मंडल पहुंचे और निगम के लोग पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के लोग कहीं भेदभाव कर रहे हैं कि एक समाज के साथ खड़े हो गए हैं और एक साथ नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर हमारे जनप्रतिनिधियों के पास अगर आते हैं या हमको सूचना मिलती है तो सब लोग जाते हैं। मैडम आपके पार्टी में, यानी कि कांग्रेस पार्टी में, एक जो विभाजन की प्रक्रिया चली आ रही है काफी लंबे अरसे से, क्या वो समाप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस आ पाएगी या नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखिए लगातार ग्रुपबाजी है और किस तरह से बयानबाजी भी आप सुनते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन क्या है कि वो इस समय सत्ता में है और जब सत्ता में होते हैं तो 100 बुराइयां छुप जाती है और अभी कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ठीक है ग्रुपबाजी है, लेकिन कांग्रेस एक होगी। मैडम कांग्रेस सत्ता में आएगी कैसे जब तक विभाजन नहीं समाप्त होगा? तिलकराज बहल जी किच्छा के विधायक हैं, लेकिन उनकी रुद्रपुर की डोर उनके हाथ में भी है। साथ उनके काफी संख्या में, जैसे परवेज कुरैशी लो, आप संजय जुनेजा लो, मैं एक एक का नाम तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मतलब संगठन आपका विभाजन है। ये विभाजन अगर समाप्त नहीं होगा, आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे कैसे? देखिए ग्रुपबाजी हर पार्टी में होती है और कहीं ना कहीं हर समर्थक अपने अपने नेता को पसंद करते हैं, लेकिन है कहीं ना कहीं सारे लोग कांग्रेस के साथ, कांग्रेसी हैं और समय आने पर सब एक होंगे, ऐसा निश्चित है। ठीक है, वो कहाँ पर कौन कहाँ जुड़ा है उससे कोई बहुत बड़ी बात मैडम पिछला समय एक होने का निकल चुका है, एक अभी देखिए मेयर का चुनाव हो चुका, वो एक होने का था, लेकिन तब भी नहीं हो पाए। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? कैसे? आप देखिए ना, उस इलेक्शन को, जो निकाय चुनाव का इलेक्शन था, माननीय तिलकराज बहेड़ जी, हिमांशु गावा जी, मीना शर्मा, चाहे संदीप चीमा हो, सभी ने, सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लड़ाया, आपने देखा। लेकिन अंदर खाने की कुछ कहानी अलग अलग रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबने एकजुट होकर लड़ाया और पूरी ताकत से सब इलेक्शन लड़े। आपने देखा बहेड़ जी ने भी बहुत सारी मीटिंगें की, हिमांशु जी ने भी की, हमने भी की, सीपी शर्मा जी ने भी की, संदीप चीमा जी और योगेश चौहान सहित सारे छोटे छोटे से बड़े बड़े कार्यकर्ता सब पूरे ताकत के साथ अपना अपना क्षेत्र संभाल रहे थे और पूरी ताकत से इलेक्शन लड़े। मैडम आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और देखा भी होगा चैनलों पर कि राजकुमार ठुकराल भी कांग्रेस में आने वाले हैं। क्या अगर आ रहे हैं वो या नहीं आ रहे हैं, या कांग्रेस उनको लेगी या नहीं लेगी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए जब से 2022 का चुनाव खत्म हुआ है
तब से लगातार आप मार्केट में एक चर्चा लगातार सुनते हैं पूरे शहर में कि आ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। अब ये तो भविष्य और समय बताएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो दोस्तों, ज्यादा चर्चा ना करते हुए, जो पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा जी और चुनाव भी विधायक का लड़ी, आज मेरी उनसे चर्चा हुई और मैंने जो भी उनसे क्वेश्चन किए, उन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया। बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।